एक गांव में श्वेता नाम की लड़की रहती थी। श्वेता बचपन से ही अनाथ थी। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुके थे। इसके बाद उसने खुद को अपने आप ही संभाला था। श्वेता देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिस वजह से गांव के कुछ लड़के उसे परेशान भी किया करते थे। पर वो इन सारी परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन यापन कर रही थी। वही गांव की कुछ औरतें उसे मनहूस कहती थी। एक दिन श्वेता नदी में पानी भरने गई, तभी वहां उसे कुछ औरतें मिल गई। औरतों ने जब श्वेता को देखा तो कहा, ये देखो कौन पानी भरने आया है। हमारे गांव की मनहूस पानी भरने आ गई। हाँ हाँ, सही कह रही हो। अपने माँ बाप को तो बचपन में ही खा गई। अब लगता है इस नदी का पानी भी पूरा सुखाएगी ही, तभी यहाँ पर पानी भरने के लिए आई है। अरे, हमने तो बहुत बार मुखिया से कहा है कि इसे गांव से बाहर निकाल दो, पर मुखिया इसे गांव से बाहर ही नहीं निकालता। मुझे तो ऐसा लगता है मुखिया के साथ इसका कुछ चक्कर चल रहा है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी। अरे काहे की बेटी की उम्र की? बेटी की उम्र की भले ही है, पर तू बेटी तो नहीं है ना हमारी। हाँ, सही कह रही हो बहन। तू तो मनहूस है जो अपने माँ बाप को बचपन में ही खा गई। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे गांव पर कोई विपत्ति ना आ जाए तेरी वजह से। यह सब सुनकर श्वेता वहां से दुखी होकर घर आ गई। घर आने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? इससे अच्छा होता कि आप लोग मुझे ही मार डालते। श्वेता काफी ज्यादा दुखी थी और रोई जा रही थी, क्योंकि अक्सर उसे इसी तरह के ताने सुनने को मिलते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन श्वेता अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी मुखिया आया। मुखिया को देखकर श्वेता थोड़ा घबरा गई। अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर? अरे हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ। सोचा कि तुमसे मिल लूं। बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए ना। आप यहाँ क्यों आए हैं? पता भी है गांव की औरतें कैसी कैसी बातें कर रही है। अरे तो क्या हो गया? और वैसे भी सच ही तो कहती है, हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। अब क्या कहें, तुम ही हो जो मेरी बात मानती हो। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? अपनी उम्र देखिए, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बात करने में? हाय हाय, शर्म तुमको आ रही है मेरा प्यार देखकर? अरे पगली, शर्म किस बात की? अरे प्यार उम्र देखकर थोड़ी ना होता है। और हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारे यहाँ रानी बनकर रहोगी। रानी, हाँ। मुझे रानी नहीं बनना, चले जाइए आप यहाँ से, इसी में आपकी भलाई है। यह सुनकर मुखिया को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे पता नहीं तुझे किस बात का घमंड है, इतना दुख सह रही है फिर भी मेरी बात नहीं मानती है। बदतमीज कहीं की। चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, पर मैं आपकी कभी भी बात नहीं मानूंगी। अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। यह सुनकर मुखिया वहां से चला गया, जिससे श्वेता काफी ज्यादा दुखी होती है। तभी उसे याद आया कि घर में लकड़ियां खत्म हो गई है और वो जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चली गई। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ते हुए कहा, हा 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 हा, ला 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 ला। कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे बताओ तो, हम भी तुम्हारे साथ चलें? हाँ बताओ तो, हम तुम्हारे साथ चलें? वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम हैं, हमको मत भूल जाना। भले ही मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर भगवान है, इसलिए भगवान से डरो और अपने घर जाओ। यह सुनकर उन लड़कों ने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। इसके बाद श्वेता जंगल आई और लकड़ियां काटने लगी। लकड़ियां काटते हुए उसे बार बार उन्हीं लोगों की बातें याद आ रही थी। इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था और वह तेज तेज कुल्हाड़ी लकड़ी पर मार रही थी। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर श्वेता काफी हैरान हो गई। अरे, ये आवाज किसकी है?
इसके बाद श्वेता ने उधर उधर देखा तो वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसे फिर से आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वही आवाज बहुत ही धीरे आ रही थी, जिस वजह से श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन मदद मांग रहा है। उसने अपने आप से कहा, आखिर यह कौन मदद मांग रहा है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इसके बाद वो आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ चली गई। काफी दूर आने पर उसे एक गुफा दिखाई दिया। गुफा को देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे यह तो गुफा है, लगता है इसी से आवाजें आ रही है। यह कहकर श्वेता उसी गुफा के अंदर चली गई। गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा था। यह तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब कैसे पता लगाऊं आखिर कौन मदद मांग रहा है। तभी अचानक आवाजें आना बंद हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे आवाज तो बंद हो गई, अब मैं क्या करूं, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करती हूँ, कल आऊंगी तब पता करूंगी कि यह कौन है। इसके बाद श्वेता उस गुफा से बाहर निकल आई और लकड़ियां लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो खाना बनाने लगी, पर बार बार उसे उसी आवाज का ख्याल आ रहा था। पता नहीं किसकी आवाज थी, शायद वो वहाँ पर फंसा हो या उसे मदद की जरूरत हो। क्या करूं, मुझे इस समय जाना चाहिए या नहीं। श्वेता उसी के बारे में सोच रही थी। इस तरह शाम हो गई, जिस पर श्वेता ने कहा, कल जाऊंगी, अब तो शाम हो गई, इस समय जाना ठीक नहीं है। अगली सुबह श्वेता उठी और सीधे उसी जगह पर पहुंच गई। गुफा में आने के बाद उसने मशाल जलाई और अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, पर मशाल की मदद से वो आगे बढ़ती जा रही थी। उसे तभी एक नौजवान आदमी दिखाई दिया। वो घायल पड़ा हुआ था और वही लगातार आवाजें मार रहा था। उसे देखकर श्वेता पहले काफी ज्यादा घबरा गई। अरे यह तो कोई आदमी है, अब मैं क्या करूं। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था। श्वेता ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर उठा नहीं पाई। ओह, मैं इसे उठा नहीं पा रही हूँ। ऐसा करती हूँ, इसकी यहीं पर औषधि लगा देती हूँ। यही सोचकर श्वेता जंगल से औषधि लाई और उसने उसे पीसकर उस आदमी को लगा दी। इसके बाद श्वेता ने उसे पानी पिलाया और वहां से चली आई। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजरे और श्वेता इसी तरह उस आदमी की देखभाल गुफा में ही करने लगी। जब गांव वालों ने देखा श्वेता रोजाना जंगल जा रही है, तो वह काफी हैरान हुए। ये जंगल क्यों जाती है और वहाँ से कुछ लाती भी नहीं है। हाँ, बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर यह सब चक्कर क्या है, यह कर क्या रही है। हमें इस बारे में मुखिया को बताना चाहिए, कहीं यह कुछ अनर्थ ना कर दे। अरे काहे का अनर्थ, बस कहीं हमारे गांव का नाम बदनाम ना कर दे, इसलिए हमें मुखिया को बताना तो पड़ेगा ही। इसके बाद वे सभी मुखिया के पास आए। मुखिया ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, अरे आप लोग यहाँ पर क्यों, क्या हो गया। कुछ दिनों से श्वेता लगातार जंगल जा रही है, पर वहाँ से कुछ लाती नहीं। आखिर वो जंगल करने क्या जा रही है। अरे उसका मन जो करना है करे, अब तुम लोग इतना इसके बारे में क्यों सोच रही हो। मुखिया जी, हम तो आपको बताने आए हैं, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, जिससे हमारा गांव मुसीबत में फंस जाए। ओहो, अरे वो कुछ नहीं कर रही होगी, और वैसे भी जंगल में क्या ही कर सकती है। तुम लोग बेफालतू में इतनी बातें सोच रहे हो। चलो अब जाओ यहाँ से, चलो चलो जाओ जाओ। गांव वाले यह सुनकर वहां से चले आए, जिस पर एक औरत ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, यह मुखिया जरूर श्वेता पे मरता है, इसलिए हमारी बात तो सुनता ही नहीं। दूसरी तरफ श्वेता की देखभाल से अब उस नौजवान की हालत ठीक होने लगी। एक दिन श्वेता जब उस गुफा में आई तो उसने देखा वो नौजवान उस गुफा में नहीं था। उस नौजवान को वहां ना पाकर श्वेता को बड़ी हैरानी हुई। अरे वो नौजवान कहाँ चला गया, उसे तो इसी गुफा में होना चाहिए, अभी तो उसके जख्म भी नहीं सही हुए हैं। श्वेता को कुछ समझ नहीं आया। उसने गुफा में अच्छी तरह देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ संजय श्वेता के पीछे पीछे आया था। उसने जब श्वेता की बात सुनी तो वहां से सीधे गांव आ गया और गांव वालों से कहा, अरे गांव वालों सुनो,
अरे वो तो वहां पर किसी आदमी से मिलने जाती है, सुनो गांव वालों। क्या आदमी से मिलने जाती है? मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। पता नहीं किसकी जिंदगी खराब कर रही होगी। अब तो मुखिया को बताना ही पड़ेगा। मुझे तो पता है अब मुखिया उसे छोड़ेगा नहीं। सभी लोग फिर से मुखिया के पास गए। मुखिया ने जब सभी लोगों को देखा तो कहा, अरे गजब हो गया, फिर आ गए तुम लोग। अब क्या हो गया? मुखिया जी, श्वेता जंगल किसी आदमी से मिलती है। क्या बात कर रहे हो? ये क्या कह रही हो? हाँ हाँ, संजय ने अपनी आंखों से देखा है। क्यों रे संजय, इधर आ। क्या कह रही है ये? हाँ हाँ, सच कह रही है मुखिया जी, वो किसी आदमी से मिलने जाती है। आज जब वो आया नहीं तो वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। आने दो उस श्वेता को, उसे तो मैं अब बताऊंगा। वही दूसरी तरफ काफी देर हो गई पर अभी तक श्वेता को वो नौजवान नहीं मिला, जिस पर उसने कहा, ऐसा करती हूँ घर जाती हूँ, शायद वो ठीक हो गया हो इसलिए अपने घर चला गया हो। यही सोचकर श्वेता गांव वापस आ गई। उसने देखा कि सभी लोग उसके घर के बाहर खड़े हुए थे। मुखिया भी वहां था, जिसे देखकर वे हैरान हो गई। अरे ये लोग मेरे घर के बाहर इस तरह क्यों खड़े हुए हैं? श्वेता को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही वो अपने घर के पास आई तभी मुखिया ने कहा, क्यों रे श्वेता, कहाँ गई थी? किससे मिलने गई थी? ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैं तो बस जंगल गई थी। हाँ हाँ, हमें सब पता है कि तू जंगल में क्या करने जाती है। चल चुपचाप बता कि वो कौन है जिससे मिलने के लिए तू जंगल में जाती है। बता, चल बता। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, मैं बस जंगल लकड़ी काटने के लिए जाती हूँ। अगर लकड़ी काटने गई थी तो फिर तेरे हाथ में लकड़ी क्यों नहीं है? कुल्हाड़ी कहाँ है? यह सुनकर श्वेता थोड़ा परेशान हो गई और बोली, मेरा मन मुखिया जी, मैं कुछ भी करूँ। अच्छा, मेरा मन चाहे मैं जो करूं? वाह रे वाह, मैं तो तुझे भोली भाली समझता था और तू तो निकली बड़ी चालाक। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर इस गांव में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना इस गांव से चली जा, क्योंकि हमारे गांव में यह सब नहीं होता है। यह सुनकर श्वेता काफी ज्यादा दुखी हुई। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे गांव वाले उस पर नजर रख रहे हैं और उसने कहा, ठीक है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह कहकर श्वेता अपने घर के अंदर चली गई, जिस पर मुखिया ने कहा, चलो अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ, चलो। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वही घर आने के बाद श्वेता काफी दुखी हुई और अपने आप से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था, गांव वाले मेरे पीठ पीछे मेरी निगरानी करते हैं। आखिर यह लोग मुझे इतना मनहूस क्यों सोचते हैं? मेरे माता पिता मर गए, इसका मतलब यह तो नहीं कि वो मेरी वजह से मरे। यह कहकर श्वेता फिर से रोने लगती है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे श्वेता को कोई छुप कर निगरानी कर रहा हो। इसके बाद श्वेता ने राशन देखा तो घर में राशन ही नहीं था। यह देखकर वो परेशान हो गई। घर का राशन तो खत्म हो गया है, ऐसा करती हूँ बाजार जाकर राशन ले आती हूँ। यह सोचकर उसने जब पैसे देखे तो पैसे भी नहीं थे। अरे पैसे भी खत्म हो गए, अब मैं क्या करूँ? श्वेता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी माँ के सारे कीमती जेवर बेच दिए थे, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती थी, जिस वजह से वो इसी तरह गुजारा करती थी। पर अब उसके पास कुछ भी नहीं था, जिस पर उसने कहा, अब मैं क्या करूं? गांव वाले तो मुझे कोई काम ही नहीं देते जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं, पर अब मैं पैसे कहां से लेकर आऊंगी? तभी उससे मुखिया की याद आई। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मुखिया के पास नहीं जाऊंगी, वो 10 तरीके की बातें करेगा। पर श्वेता काफी ज्यादा मजबूत थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, ऐसा करती हूँ, मुखिया से उधार पैसे ले लूंगी, बाद में उसे दे दूंगी। पैसे भी वो मुझे पैसे दे ही देगा। यही सोचकर श्वेता मुखिया के घर आ गई। श्वेता को देखकर पहले तो मुखिया को काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर फिर उसने कहा, क्या हो गया? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुखिया जी,
मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं आपको कुछ दिनों में वापस लौटा दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे पैसे खत्म हो गए क्या? चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलो बोलो, मानोगी ना? यह सुनकर श्वेता काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, कैसी शर्त मुखिया जी? तो शर्त यह है कि तुम हमसे बस शादी कर लो, उसके बाद पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम्हारा जितना मन उतना खुल के उड़ाओ, खर्चा करो। नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आपको पैसे देने हैं तो बता दीजिए, वरना मैं किसी और से ले लूंगी। यह सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद उसने श्वेता को 1000 रुपए दे दिए और कहा, हाँ तो कान खोल के हमारी भी बात सुन लो। यह पैसा तुम हमको 1 महीने में दे देना। अगर 1 महीने में नहीं दे पाई ना, तो मेरी शर्त यह है कि तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। हाँ। यह सुनकर श्वेता ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि 1 महीने में मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी। अरे चलो कोई बात नहीं, 2 महीने में दे देना। और वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग हैं, तुम कहीं भी काम कर सकती हो, सोच लो। यह सुनकर श्वेता ने काफी देर सोचा और फिर पैसे लेकर वहाँ से आ गई, जिस पर मुखिया काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने आप से बोला, जाओ जाओ, तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा, क्योंकि हमने सभी से पहले ही मना कर दिया। अब आएगा मजा। अब तो तुमको हमसे ही शादी करनी पड़ेगी। यह सब कहकर मुखिया काफी ज्यादा खुश हुआ। वही दूसरी तरफ श्वेता घर आ गई। घर आने के बाद उसने उन पैसों को संभाल कर रख दिया। फिर अपने आप से कहा, हे भगवान, पैसे तो मुझे मिल गए, पर अब इन पैसों को लौटाऊंगी कैसे? क्योंकि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया मुझसे शादी कर लेगा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। श्वेता को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गांव में काम मांगने के लिए निकल गई। उसे पता था गांव में जो अमीर लोग हैं वही उसे काम दे सकते हैं। इसके लिए वह सबसे पहले रानी के घर गई, क्योंकि रानी के घर में पहले से ही काम वाली थी। जैसे ही रानी ने श्वेता को देखा तो कहा, अरे यहाँ क्या करने आई है मनहूस? मुझे काम की जरूरत है। क्या आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, जा यहाँ से। देख लो काकी, कोई काम हो तो, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे मना कर दिया ना, कोई काम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। यह सुनकर श्वेता वहाँ से चली गई। उसने गांव के बहुत सारे लोगों के यहाँ काम मांगने की कोशिश की, पर उसे काम किसी ने नहीं दिया, जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी हो गई और घर वापस आ गई। हे भगवान, मुझे कोई काम नहीं दे रहा। अब मैं कैसे मुखिया के पैसे लौटाऊंगी? ऐसा करती हूँ, इन पैसों को खर्च ही नहीं करती। पर अगर खर्च नहीं किया तो घर का राशन कैसे आएगा? श्वेता काफी ज्यादा दुखी थी। काफी देर सोचने के बाद उसने कुछ पैसे लिए और बाजार जाकर राशन ले आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। श्वेता इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती थी कि वो मुखिया के पैसे कैसे देगी। एक दिन श्वेता अपने घर पर काम कर रही थी, तभी अचानक किसी ने श्वेता का दरवाजा खटखटाया। श्वेता ने जब दरवाजा खोला तो वह काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि सामने वही नौजवान आदमी खड़ा हुआ था जिसके श्वेता ने मदद की थी। अरे आप यहाँ, आपको मेरा घर कैसे पता चला? बस गांव वालों से पूछते हुए आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आइए ना। उसके बाद वो नौजवान घर के अंदर आया। श्वेता ने उसे पानी दिया और कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत ठीक है। यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। अगर तुमने मुझे बचाया ना होता तो मैं कब का मर गया होता। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बचाने वाला तो भगवान होता है, बस उसने तो मुझे जरिया बनाया था। श्वेता की ऐसी बातें सुनकर वो नौजवान काफी ज्यादा खुश हुआ। वैसे तुम्हारे घर में कोई और नहीं है क्या? नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए।
ओहो, तो इसका मतलब तुम अकेली रहती हो। हाँ, मैं अकेली ही रहती हूँ। अचानक श्वेता के घर आए आदमी को देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे, इसके घर कौन आ गया? श्वेता का तो कोई है ही नहीं। कहीं यह वही आदमी तो नहीं जिससे श्वेता मिलने जाया करती थी? गांव में तरह तरह की बातें होने लगी, पर श्वेता इन सब से बेखबर थी। इस पर श्वेता ने कहा, आप कहाँ रहते हैं? मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं भी इधर उधर भटकता रहता हूँ। कोई काम मिल जाए तो कर लेता हूँ। यह सुनकर श्वेता को एहसास हुआ कि वो भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि श्वेता को पता था जिसका कोई नहीं होता उसके साथ दुनिया वाले कैसा व्यवहार करते हैं। इस पर नौजवान ने कहा, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास रुकने की और कोई जगह नहीं है। यह सुनकर श्वेता थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि उसे गांव वालों का डर था, पर फिर उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, लेकिन तुमको हुआ क्या है? मतलब तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो। क्या बात है? कुछ नहीं, आप आराम से यहाँ रहिए। वही जब यह सब मुखिया को पता लगा तो वह सीधा श्वेता के घर आ गया और तेज तेज चिल्लाने लगा, ये गौरी, बाहर आओ। अरे मैंने कहा बाहर आओ, बाहर निकलो, बाहर निकल कर जाओ, बाहर निकलो। मुखिया की आवाज सुनकर श्वेता बाहर आई और बोली, क्या हुआ मुखिया जी, आप इस समय यहाँ पर? अरे यह बताओ कि तुम्हारे घर पे आया कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? बताओ कौन है वो? हाँ मुखिया जी, मैं उसे जानती हूँ। बात यह है कि मैंने उसकी मदद की थी। हो, तो यह कहो ना कि यह वही है जिससे मिलने के लिए तुम जंगल जाया करती थी, वही है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, मैंने बस उस इंसान की मदद की थी। तभी वहाँ पर गांव वाले भी आ गए और बोले, अरे मुखिया जी, देखो देखो, आपने इसे समझाया भी था पर फिर भी यह नहीं मानी। कितनी बेशर्म है, अनाथ होने के बाद भी ऐसा काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल सच कह रही हो। चलो चलो, पहले तुम मेरे पैसे निकालो, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को पैसे नहीं देता। चलो निकालो चुपचाप। यह सुनकर श्वेता काफी परेशान हुई, क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं थे। इस पर उसने कहा, मुखिया जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप कहे तो मैं आपको 500 दे सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे पूरे पैसे चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम भोली भाली हो, पर तुमने तो फिर से अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया, चालबाज कहीं की। इन आवाजों को सुनकर नौजवान काफी ज्यादा हैरान हुआ और वह भी बाहर निकल आया। नौजवान को देखकर मुखिया और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से महल में एक राजा बैठे हुए थे। हो, पता नहीं आज सुबह से राजकुमार कहाँ चले गए, बता कर भी नहीं जाते हैं। पर बता कर चले जाए तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी। राजा काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही राजकुमार लापता हो गए थे। जैसे तैसे वो महल लौट कर आए और आज फिर से चले गए। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वही मंत्री का भी कुछ पता नहीं है, लगता है कि वह मंत्री को भी अपने साथ ले गए हैं। वही दूसरी तरफ नौजवान ने मुखिया से कहा, ए, रुको रुको, क्या हो गया मुखिया जी? क्या बात है? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे तुम कौन हो और क्या संबंध है तुम्हारा इस श्वेता के साथ में? क्यों तुम इसके घर पर आए हो, यह बताओ। मैं तो बस इनसे मिलने आया था, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। आहा, मिलने आया था, जान बचाई है? अरे भैया, हमको मूर्ख समझा है क्या? हमको पता है कि जरूर तुम्हारा इसके साथ में चक्कर चल रहा है, नैन मटक्का है। यह सुनकर श्वेता काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और बोला,
हाँ हाँ, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुखिया ने जब उस आदमी को देखा तो कहा, अरे तुम तो हमारे गांव के ही नहीं हो, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे होगा? मुझे सब कुछ पता है इनके बारे में, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है? अरे बड़े आए, तुम तो ऐसे धमका रहे हो जैसे यह कहीं के राजकुमार हो, और वैसे भी हमारे गांव में यह सब नहीं होता। और श्वेता, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरे पैसे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सब सुनकर नौजवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही श्वेता काफी ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी और रोते हुए बोली, मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ, और रही पैसों की बात, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। वैसे भी 2 महीने की बात हुई थी, अभी तो 1 ही महीना गुजरा। पर मुखिया ने श्वेता की एक नहीं मानी। वही गांव वाले भी श्वेता को बुरा भला बोलने लगे। यह सब देखकर नौजवान को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो बोला, बस शांत हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत हो गया। तभी नौजवान ने उस आदमी को इशारा किया और वो वहां से चला गया, जिस पर मुखिया ने कहा, ये क्या कर लेगा रे तू? हैं? क्या कर लेगा? अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है तो ला, तू वापस कर दे मेरे पैसे। दे देना, दे देना, तू दे, निकाल। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। यह कहकर नौजवान ने 1000 निकाले और मुखिया को देते हुए कहा, यह ले पकड़ अपने पैसे और चुपचाप यहाँ से अब निकल जा, निकलो यहाँ से। यह सब देखकर श्वेता काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, नहीं, मैं आपके पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती तुम? यह बताओ, तुमने मेरी जान बचाई है, यही सोच के कि मेरी जान बचाने की कीमत है, बस। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं भला जान बचाने के लिए पैसे कैसे ले सकती हूँ? रिया इसलिए पैसे नहीं ले रही क्योंकि इसे ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तुम्हें नहीं पता लड़के, यह बहुत ही मनहूस और बेशरम लड़की है। तुम तो इसके जाल में फंस गए। हाँ हाँ, रानी एकदम ठीक कह रही है। यह बचपन से ही अनाथ है और इसने जब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा तो यह तुम्हें क्या छोड़ेगी? तुम्हारी भलाई इसी में है, इसे छोड़ दो। वही मुखिया ने पैसे को लिया और कहा, ठीक है, पैसे तो मिल गए, अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। और क्या, बहुत हो गई नौटंकी तुम्हारी भी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अब तो मैं रानी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनकर रानी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, बस कुछ देर रुक जाओ, इनको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। यह सब सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए और इस तरह बातें करने लगे। वही श्वेता भी काफी ज्यादा दुखी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह नौजवान क्या करने वाला है। तभी वहां पर एक सेना आई और सेना के साथ वही आदमी था जो मंत्री के वेश में था। उसे देखकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे, यह सेना किसकी है? यह तो हमारे महाराज की सेना लग रही है। सभी गांव वाले सेना को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए। तभी मंत्री सीधा नौजवान के पास आया और बोला, राजकुमार की जय हो, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। हमारी सेना आ चुकी है और कुछ देर में महाराज भी आ रहे होंगे। यह सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। जब उन्होंने देखा कि यह नौजवान राजकुमार है तो वह सभी पूरी तरीके से घबरा गए, क्योंकि उन्हें अभी इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया था। वही श्वेता भी काफी ज्यादा हैरान हुई। आप राजकुमार हैं? तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था श्वेता, देख रहा था कि तुम कैसी लड़की हो। क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी निगरानी भी कर रहा था। यह सब सुनकर श्वेता काफी ज्यादा हैरान हुई। वही मुखिया ने कहा, राजकुमार जी, हमको माफ कर दीजिए, हमको नहीं पता था कि आप राजकुमार हैं, हमें बस माफ कर दीजिए। हाँ, नहीं पता था, इसलिए तो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और इस लड़की के
साथ भी आपने बदतमीजी की। क्या इसके यहाँ ऐसे ही बर्ताव किया जाता है? बताइएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमें पता नहीं था कि आप राजकुमार हैं। क्या हो गया? और अगर पता होता तो आप लोग क्या कर लेते? बताइए, क्या करते आप? तभी वहां पर राजा भी आ गए। राजा ने अपने बेटे और मंत्री को देखा तो कहा, क्या हो रहा है यहाँ सब? पिताजी, हमें इस गांव के मुखिया को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यह मुखिया किसी काम का नहीं है। यह बस दुखी लोगों को और परेशान करता है। नहीं नहीं राजकुमार जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए राजकुमार जी, माफ कर दीजिए। हाथ जोड़ के आपकी विनती कर रहे हैं, हमको माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम्हें माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि सजा मिलेगी। सैनिकों, ले जाओ इस मुखिया को और कारागार में डाल दो। ले जाओ इसको। यह सुनकर सैनिक मुखिया को पकड़ कर ले गए। वही राजकुमार ने श्वेता से कहा, श्वेता, आज से तुम यहाँ नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं तुम्हें विवाह करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर श्वेता काफी ज्यादा हैरान हुई। वहीं जब गांव वालों ने यह सुना तो वह भी काफी ज्यादा हैरान हुए और रानी ने कहा, पर राजकुमार, यह तो मनहूस है, आप इसे कैसे विवाह कर सकते हैं? यह आपको बर्बाद कर देगी। शांत रहो तुम लोग। अगर इसके माँ बाप मर गए हैं तो यह मनहूस हो गई। अरे, तुम जैसे लोगों की ही वजह से इंसान सुखी नहीं रह सकता। यह सुनकर सभी लोग शांत हो गए। इस पर श्वेता ने कहा, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ। तो क्या हो गया श्वेता, तुम भले ही गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना। बस मैंने तुम्हारे दिल को देखा और इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटी, राजकुमार और मंत्री ने मुझे सारी बात बताई थी। तुम मेरे बेटे को पसंद हो तो उससे शादी कर लो। यह सुनकर श्वेता काफी ज्यादा खुश हुई। वो शादी के लिए मान गई। इसके बाद सभी महल आ गए और फिर राजकुमार और श्वेता की शादी हो गई। अब श्वेता बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जहाँ उसका जीवन दुखों में बीता, अब वो आराम से रानी बनकर महलों में रह रही थी।